हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बात करने वाला लगेज के बारे में, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है व्हेन इट कम्स टू पैकेजिंग। जब भी आप पैकेजिंग करेंगे तो आपको सबसे ज्यादा पहले पड़ेगा जरूरत लगेज की। और लगेज में आपको दो चीजों का बहुत ध्यान रखना होता है, एक डायमेंशन और एक कैपेसिटी। अगर डायमेंशन और कैपेसिटी में आपको दिक्कत आ गई तो आपकी पैकेजिंग में बहुत दिक्कत आने वाली है। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं हर एक चीज इन डिटेल, जिससे कि आपकी कोई गलती ना हो। अब बात करते हैं सबसे पहले डायमेंशंस की। जो डायमेंशंस का आपको ध्यान रखना है, सिर्फ एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जितने भी जो कंपनी के बैग्स होते हैं उनकी डायमेंशन हमेशा इंटरनेशनल फ्लाइट्स के हिसाब से ही होती हैं। 158 सेंटीमीटर इंक्लूडिंग लेंथ, हाइट, ब्रेथ। वो आपको मैं एक अभी आगे करके भी दिखाऊंगा कि आपको कैसे नापना है कि जो 158 सेंटीमीटर है किस हिसाब से आपका कैलकुलेट होना चाहिए। और एक और चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है 23 केजी आपका होना चाहिए। जो बैग के वेट होते हैं वो अप्रोक्सीमेटली 4.5 टू 5 केजी होता है। जो इतना तो हर बैग का है, मतलब ये जो मेरा पॉलीप्रोपिलीन वाला बैग है ये भी 5 केजी का है, और ये जो मेरा सॉफ्ट वाला होता है ये भी 5 केजी का है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कौन सा बैग लेना है जिससे कि आपका सारा सामान आसानी से आ जाए और 23 केजी आराम से हो जाए। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए सबसे पहले आप बात करते हैं पॉलिस्टर बैग की। जो पॉलिस्टर सॉफ्ट लगेज है मेरा, ये सफारी का है। सफारी का बैग मैंने इसलिए लिया है तो इसमें इंटरनेशनल वारंटी है 5 ईयर्स की। जितने भी आप बैग लें उसके आप इंटरनेशनल वारंटी जरूर लें, क्योंकि अगर बाई चांस आप कनाडा जा रहे हैं या और भी कोई सी भी कंट्री में जा रहे हैं तो इसकी आपको बहुत जरूरत पड़ सकती है। इंटरनेशनल वारंटी आप कहीं पर भी क्लेम कर सकते हैं, और इसका आपका बेनिफिट ये है अगर बाई चांस कभी इसका टायर या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो एक्सचेंज कर देते हैं रादर देन रिपेयरिंग। तो एक तो ये बेनिफिट है। और जो सफारी का मैंने ये वाला बैग लिया है इसमें एक बेनिफिट ये है कि इसमें 30 केजी ऑफ कैपेसिटी है। 30 केजी ऑफ कैपेसिटी में मैं इसमें ज्यादा सामान रख सकता हूँ। ज्यादा सामान इन अ वे लाइक जो विंटर क्लोथ्स होते हैं और जो बेडशीट्स होती हैं वो ज्यादा जगह घेरते हैं, और उनका वजन भी इतना नहीं होता लेकिन वो जगह ज्यादा घेरते हैं। तो इसीलिए मैंने ये वाला बैग रिकमेंड करा अपने आप को, क्योंकि इसमें ज्यादा सामान आ गया और मेरा 23 केजी ही बना है, लेकिन इसमें सामान काफी आ गया है। अगर मैं पॉलीकार्बोनेट वाला बैग लेता तो उसमें मेरा सामान नहीं आ पाता सारा, और ऊपर से मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम होती, इसलिए मैंने एक गैला बैग और एक पॉलीकार्बोनेट बैग लिया है। और आपको भी मैं यही रिकमेंड करता हूँ आप यही करें। चलिए अब बात करते हैं सेकंड बैग की। वो है मेरा मैग्नम। ये मैग्नम है जो सफारी का ही बैग है, लेकिन ये उसके मतलब अंदर जो कैटेगरी डिपार्टमेंट्स होते हैं उसका ही एक बैग है ये मैग्नम। इसकी भी 5 ईयर्स सफारी वारंटी है, और ये काफी बेनिफिट रहेगा इसमें मेरा भी। इसमें जो सबसे बड़ा छोटा डिसएडवांटेज मुझे ये लगता है, एक तो इसमें डबल जिप नहीं होती है। डबल जिप का मतलब ये कि ये और बड़ा नहीं हो सकता, और इसमें कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अगर आपका सामान ज्यादा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक बैग तो आप जरूर वाला लें जो मैंने आपको पहला दिखाया था, और अगर आपको ज्यादा ही जरूरत है तो आप दोनों बैग वाले भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं 7 केजी बैग की। 7 केजी बैग आपके लिए बेनिफिट रहेगा, क्योंकि अगर आप इसमें ट्रेडिशनल क्लोथ्स या फिर अगर आप पे कोई एक्स्ट्रा सामान रह गया है जो आपके 23 केजी बैग में नहीं आए, आप इसमें आराम से रह सकते हैं। और एक और बैग है जो हमारा जिसमें हम रह सकते हैं वो हमारा पर्सनल बैग है। ज्यादातर पर्सनल बैग में हमारा लैपटॉप और जो फाइल्स होती है जिसमें डॉक्यूमेंट्स रखे जाएंगे वही रखे जाएंगे। तो आपको उस चीज का ध्यान रखना है कि उस वाले बैग में उस वैसे उन दोनों जो पर्सनल बैग होता है उसका वेट नहीं लिया जाता। तो आप उसमें जितना भी सामान डालना चाहें डाल सकते हैं, लेकिन उसमें भी डायमेंशन होती है। जो हमारा बैकपैक होता है नॉर्मल वाला वही वाला ले सकते हैं, ना कि ट्रैवल बैग। अब बात करते हैं हमारे एरिस्टोक्रेट बैग की। जो हमारा है बैकपैक, इस बैकपैक में हमने डॉक्यूमेंट्स और जो हमारे पर्सनल आइटम होंगे उसमें इसमें हम आराम से रह सकते हैं। और एक चीज का मैं आपको बहुत अच्छे से ध्यान दिला दूं कि आप जा रहे हैं कनाडा, और कनाडा में वेदर्स हैं वो अनप्रिडिक्टेबल है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके बैग में वाटरप्रूफ जरूर हो। वाटरप्रूफ कवर, रेन कवर जिसे बोलते हैं, और बाहर से जो इसका जो टेक्सचर है वो भी वाटरप्रूफ हो, जिससे कि अगर आप इनिशियल्स में जाएं या फिर अगर बाद में अगर आप देखते हैं वहां अगर रेन या स्नो होती है तो आप इसमें आराम से झाड़ सकते हैं एज कम्पेयर टू क्लोथ वन। अगर आपका वो होगा तो गीला भी हो जाएगा, और अंदर अगर आपका वो लैपटॉप या कुछ है वो भी गीला हो सकता है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। और एक स्पेशल चीज आपको जिस चीज का ध्यान रखना है वो है हमारा लैपटॉप स्लीव्स। लैपटॉप स्लीव्स ज्यादातर बैगों में नहीं आ रही है आजकल, और आपको देखना है कि लैपटॉप स्लीव्स इनफ होनी चाहिए जिसमें कि आप अपना लैपटॉप या फिर अगर आप मैक लेते हैं वहां से तो आप इसमें आराम से रख सकें। और इसमें जो कंपार्टमेंट्स हैं अप्रोक्सीमेटली 2 कंपार्टमेंट है, बड़े वाले और एक छोटा वाला, जिसमें कि बहुत सारे की होल्डर्स और एक हमारे स्मॉल डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें कि हम अपना सामान रख सकते हैं अपने बैग को। और आपको बताते हैं कि हमें कैसे मेजर करना है जो एयर कनाडा और एयर इंडिया के हिसाब से सही रहेगा। तो जो आपको मेजर करना है आपको ये ध्यान रखना है जो व्हील्स हैं आपके व्हील्स से
यहाँ तक को आपको मेजर करना है और देखना है कि कितना आपका आ रहा है टोटल इन सेंटीमीटर। तो अगर मैं इसका निकालूं तो मेरा आ रहा है 123, अप्रोक्सीमेटली 123 सेंटीमीटर आ रहा है, विच इज लेंथ एंड हाइट। तो अब मैं देखता हूँ ब्रेथ का आपको बस ऊपर का ऐसे नापना है एक बार, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि कितना सेंटीमीटर है। इट इज अप्रॉक्स 30 सेंटीमीटर। तो आप इन सबको प्लस करेंगे तो आपका आएगा आंसर 153 सेंटीमीटर, विच इज अंडर 158 सेंटीमीटर ऑफ एयर कनाडा। तो मतलब ये बैग बिल्कुल सही है एयर कनाडा के हिसाब से, क्योंकि अगर 158 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा ना, और ज्यादातर मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था जितने भी बैग जो कंपनीज के होते हैं वो अंडर 158 सेंटीमीटर ही होते हैं। लेकिन जो चाइनीज बैग अगर आप लोकल बैग लेंगे तो उसमें आप ध्यान रखना कि 158 सेंटीमीटर के अंडर हो। आपको एक बोनस टिप और दे देता हूँ, जब भी आप कोई बैग लें जरूर मेजर करें उसे टाइम से, क्योंकि अगर जैसे कि आप एक बैग देख सकते हैं क्लिप में, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी जिसकी हाइट लेंथ और ब्रेथ थी बहुत कम थी। मतलब वो लार्ज बैग था अमेरिकन टूरिस्टर का, फिर भी उसमें मतलब स्पेस नहीं थी। अगर आप मेरा ब्लू वाला सेकंड बैग था सफारी का जो पॉलीकार्बोनेट था, उसमें स्पेस इतनी है कि अगर आप उसमें आराम से सामान डालेंगे 23 kg तो उसमें आराम से आ जाएगा, लेकिन आप उसमें 18 kg सामान बहुत मुश्किल से जा सकते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप हमेशा अच्छा वाला बैग लें एज कम्पेयर टू लार्ज वाले बैग में भी बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं, तो आपको इस चीज का बड़ा ध्यान। वीडियो के एंड तक अगर आपने अभी तक यहाँ तक मेरी वीडियो देख ली, इसका मतलब आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।